दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूं कि आज के दिन इस सिचुएशन में मिड कैप स्टॉक या मिड कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस लार्ज कैप स्टॉक या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, व्हिच वन लुक्स मोर अट्रैक्टिव। हम लोग सारे लोग यह बहुत समय सोचते हैं कि मिड कैप का रिटर्न बहुत अच्छा आता है, बात भी ऐसी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगले 1 या 1.5 साल में दूसरा कैटेगरी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि बाजार अच्छा रनअप दे चुका है और इस स्टेज में भी which one has got more promise for future, that we'll discuss in this video। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूले और अपना कमेंट जरूर दीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हम स्टॉक मार्केट के विषय में या इक्विटी के विषय में थोड़ा आइडिया रखें। हमने आपके सामने और आपके लिए एक सेट ऑफ कोर्सेज लाया है जो कि drmishram.graphie.com पर अवेलेबल है। आप इस साइट को विजिट करें, इसमें कुछ फ्री कोर्सेज है, उसको सब्सक्राइब करें। अगर फ्री कोर्स आपको अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि आप पेड मेंबरशिप को ज्वाइन करें, जिसमें 5 कोर्स का पैकेज है। अगर 12 से 15 घंटे आपने इस स्टडी में इन्वेस्ट किया तो आपका जीवन चमक जाएगा और आपका हर डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज यू विल बी एम्पावर्ड विथ नॉलेज, एंड विदाउट नॉलेज मजा नहीं आता इन्वेस्टमेंट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज के दिन मिड कैप का मतलब होता है 20,000 से कम मार्केट कैप वाला स्टॉक्स, और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से, और लार्ज कैप है जो उससे ऊपर के स्टॉक्स है। तो दोनों में किसमें पोटेंशियल है? नॉर्मली व्हेन यू लुक एट निफ्टी 50, जो कि एनएससी का एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक प्रॉक्सी है लार्ज कैप स्टॉक के लिए, और निफ्टी मिड 150 उसके बाद का 150 स्टॉक मिड कैप का प्रॉक्सी है। तो इस दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, पिछले सालों में इनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, और सिचुएशन को देखते हुए आज का फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस आज के दिन कैसा दिखता है। हम यह भी देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक को लेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके लास्ट 2 साल का प्राइस को देखेंगे, और फिर उसके आधार पर हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम निफ्टी के परफॉर्मेंस को, यह ग्रीन कलर का जो चार्ट है वह मिड कैप का चार्ट है और ब्लू कलर का चार्ट निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 साल में निफ्टी करीब करीब फ्लैट रहा है। पिछले 2 साल में निफ्टी का रिटर्न हार्डली एनीथिंग रहा है। इसी अंतराल में मिड कैप ने एक अच्छा रनअप दिया है। अगर हम 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 1 साल में मिड कैप इज अप बाई ऑलमोस्ट 23%, वेयर निफ्टी इज अप बाई 5%। जब इस 2 साल के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, 2 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसमें निफ्टी का परफॉर्मेंस जो कि ब्लू लाइन है, करीब करीब 2 साल में यह इस पॉइंट से करीब 50%, 58% का दिया है, जबकि मिड कैप 125% का परफॉर्मेंस दे चुका है। अगर लंबे समय का परफॉर्मेंस आप देखें 5 साल का, तो 5 साल में 135 का परफॉर्मेंस मिड कैप का रहा है और करीब करीब 81 का परफॉर्मेंस लार्ज कैप का रहा है। अगर रिलेटिव मैनर में देखें, क्या मिड कैप लार्ज कैप से 1.5 गुना रिटर्न देता है? मिड कैप से नॉर्मली लार्ज कैप रिटर्न कम होता है, लेकिन यह जो डिफरेंस है यह काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली आने वाले दिनों में लार्ज कैप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये काफी दिनों से स्टैग्नेंट रहा है। जबकि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंस में काफी बढ़ोतरी हुई है, उस शेयर्स में स्टेबिलिटी है, उसके बावजूद भी शेयर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम आगे चलते हैं, कुछ चुनिंदा लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक को हम देखेंगे जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है। उससे हम यह कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा फंड है तो हम मिड कैप में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 स्टॉक दिखाना चाहूंगा। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स एक बड़ा ही ब्लू चिप कंपनी है, बड़ा ही बढ़िया कंपनी है, इसके विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस अगर देखें, लास्ट खास करके लास्ट 2 इयर्स में, जून 21 से लेकर के आज तक परफॉर्मेंस
कंसोलिडेशन मोड में रहा है, काफी फ्लैट रहा है। इसका मतलब क्या है? इज इट नॉट परफॉर्मिंग? क्या एशियन पेंट का परफॉर्मेंस बाजार में डिग्रेड हो रहा है? इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अगर एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखें तो एक क्वार्टर में सितंबर 20 में 5,000 का करीब रेवेन्यू था, वो 8,000 का रेवेन्यू हो गया है। तो 3 साल में करीब करीब 60% का बढ़ोतरी हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट इसी अंतराल में 1146 करोड़ से बढ़कर के 1651 करोड़ हो गया है। दिस मीन्स परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्राइस स्टैग्नेंट है। चलिए दूसरी कंपनी को हम देखते हैं, एचडीएफसी बैंक। ये भी एक निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी 50 में इसका बड़ा योगदान है, बड़ा हिस्सा है। इसके अगर 2 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ भी वही स्टोरी है। यहाँ तो करीब करीब फरवरी से, मतलब पिछले 2 साल, 2.5-3 साल से इनफैक्ट कोई इसमें परफॉर्मेंस नहीं रहा। इनफैक्ट परफॉर्मेंस, इसका प्राइस कम रहा है, कंसोलिडेशन में रहा है। इसके भी हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखें, यहाँ आप देखेंगे कि 31,000 करोड़ 32,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू होता था, वो बढ़कर के 75,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू हो चुका है। दिस मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। इसी अंतराल में इसका नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ से बढ़कर के, नेट प्रॉफिट 7,700 करोड़ से बढ़कर के 17,000 करोड़, 2.5 गुना प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस वही है। थर्ड कंपनी हम लेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है जो निफ्टी 50 का पार्ट है। इसके परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अगर आप 5 साल के चार्ट को देखिए तो यहाँ करीब करीब 2-2.5 साल से इसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। इसकी अर्निंग को जब आप देखते हैं तो क्या अर्निंग क्या दर्शाता है, लेट्स हैव अ लुक। क्वार्टरली रेवेन्यू को अगर देखें तो 2020 में 11,600 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर के आज 15,600 करोड़ का हो चुका है, 30-40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन उसी अंतराल में नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ से बढ़कर के 2,600 करोड़ का हो चुका है। इस कंपनी में भी काफी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। आप चलिए एक और कंपनी देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसके प्राइस को देखेंगे लास्ट 5 साल में, इसका भी स्टोरी वो सही है। पिछले 2 साल पे बिल्कुल स्टैग्नेंट है प्राइस, लाइक अप एंड डाउन होता रहता है। इसके परफॉर्मेंस को एक बार आप गौर फरमाइए। इसके परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो परफॉर्मेंस इसका 1,11,000 करोड़ से 2,31,000 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू हो गया है, और प्रॉफिट इसी अंतराल में 10,000 करोड़ से बढ़कर के 19,000 20,000 करोड़ का हो गया। दोस्तों, ये 4 कंपनियां जिसकी हमने आज बात की, यह क्या दिखाता है? इससे एक बहुत क्लियर हो रहा है कि मिड कैप इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दिस मीन्स मिड कैप में रनअप काफी हो चुका है। इसका यह मैं नहीं कहता कि इमीडिएट फ्यूचर में मिड कैप नहीं बढ़ेगा या फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। रिलेटिविटी एंगल से अगर आप देखें तो लार्ज कैप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है आज के दिन। चाहे आप लार्ज कैप, मिड कैप में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में हो या लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, प्लीज होल्ड करिए। पेशेंस इज द टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस। अगर आपका पेशेंस अच्छा है, 2-2.5 साल आपने वेट किया है, अगले 1.5-2 साल आप वेट करेंगे या उसे कम भी वेट करेंगे, एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो दोस्तों, इसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक जो कि काफी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसमें डाउनवर्ड रिस्क भी बहुत कम है, जो कि काफी स्टॉक, 4 स्टॉक की हमने बात करी है, 400% वैसी है। इस स्टॉक में निवेश किए रहिए। अगर आपको नया निवेश करना है तो मेरी यह सलाह होगी कि लार्ज कैप में इवन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट में निवेश करना एक बड़ा ही फायदे का काम है। और इसका दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो इससे बहुत क्लियर कंक्लूजन आता है कि आज के दिन लार्ज कैप का निवेश एक कंट्रा कॉल है, क्योंकि यह परफॉर्म नहीं करता रहा है। और स्टॉक में आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम इस तरह का ही सिचुएशन आता है। जब इस तरह की सिचुएशन में आप एक्ट करेंगे, आप एक बहुत अच्छा गेन घर ले जाएंगे। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं पर्सनली सोचता हूं कि लार्ज कैप में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लार्ज कैप स्टॉक को स्टडी कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। अगर इसमें आप बने रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही चमकेगा। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो
आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करिए, इसे अपने दोस्तों तक, अपने चैनल में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और अपना कमेंट्स जरूर लिखिए, आपका जो भी व्यू पॉइंट है कमेंट्स लिखिए, ताकि हम कनेक्ट हो सके, और आपका कमेंट्स हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और हम फ्यूचर में भी आपके लिए यूजफुल वीडियो ला सकूंगा अगर आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं। आज के प्रेजेंस के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ ही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।